दयाल बाबू पेशे से एक स्कूल टीचर है। अभी कुछ साल पहले ही उनका ट्रांसफर हमारे गांव यानी कि बलियारा गांव के स्कूल में हुआ था। बड़े ही नेक दिल इंसान है वो। गांव वाले तो भगवान मानते हैं उन्हें, और क्यों ना माने, पूरे गांव को उस डायन से जो बचाया था उन्होंने। ये बात तब की है जब मास्टर जी पहली बार अपने परिवार के साथ इस गांव में पहुंचे थे। तब उन्हें वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि तब शाम का वक्त था, पर पूरे गांव में सन्नाटा ऐसे पसरा हुआ था जैसे कोई था ही नहीं उस गांव में। दूसरे दिन जो नजारा उन्होंने शाम को देखा था, कुछ वैसे ही नजारा दिन का भी था। दिन में कभी कभार एक आध लोग दिखाई दे भी जाते, लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ही सब लोग घर के अंदर। जहां बड़ों की हालत ऐसी है वहां बच्चों की तो ना ही पूछो तो ही बेहतर। बच्चे तो स्कूल तक नहीं आते थे। आखिर बात क्या है ये जानने के लिए मास्टर जी गांव गए लोगों से बात करने के लिए, और वहां जाकर पता चला कि वो पूरा गांव एक डायन के खौफ से जूझ रहा था। गांव में एक के बाद एक मौतें हो रही थी। अभी 2 दिन पहले ही उस डायन ने एक बच्चे को उसके घर के आंगन से ही उठा लिया था। बेचारे उस बच्चे के माँ बाप का तो बुरा हाल हो गया था रो रो कर। दूसरे दिन उसके कुछ कपड़े गांव वालों को मिले जो खून से सने हुए थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले और भी कई बच्चे गायब हो चुके थे इस गांव से। उसका ज्यादातर शिकार हमेशा बच्चे ही हुआ करते थे, जिस वजह से गांव वाले छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और यही वजह थी कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता था। ये सुनकर मास्टर जी को उन लोगों पर हंसी जरूर आई थी, क्योंकि वो अभी तक सच्चाई से वाकिफ नहीं थे। उन्हें लग रहा था वो गांव जंगल के पास ही था, तो हो सकता है ये सब किसी जानवर का काम हो। उस दिन मास्टर जी जब घर पहुंचे तब उन्होंने देखा सुहाना की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बार बार उल्टियां कर रही थी, जिसमें काला रंग का कुछ निकल रहा था। वहां दूर दूर तक ना ही कोई अस्पताल था और ना ही कहीं जाने आने की सुविधा। ऐसे में मास्टर जी फिर से गांव की ओर दौड़े, किसी तरह की मदद की उम्मीद में। गांव में एक वैद्य जी मिले जिन्होंने उसका इलाज किया, पर जाते हुए उन्होंने कहा, अब उस डायन की नजर आपकी बेटी पर है। उसने उसे वो श्रापित फल दिए हैं खाने को, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। मेरी दवाई से इसका असर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। शाम होते होते सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। रात को सुहाना के पास बैठे बैठे मास्टर जी की आंख लग गई थी। उनकी पत्नी भी सो गई थी, और तभी अचानक से सुहाना जोर जोर से चीखने लगी, जिससे मास्टर जी की आंख खुल गई। सुहाना दर्द के मारे पेट पकड़े जोर जोर से चीख रही थी, और उसके मुंह से काला झाग जैसा कुछ निकल रहा था। मास्टर जी फौरन भागे वैद्य जी के पास, पर जब तक वो उन्हें लेकर वापस आए तब तक सुहाना की सांसें थम चुकी थी। इस बात से मास्टर जी और उनकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो गए थे। तब वैद्य जी ने दोनों को भरोसा दिलाया, ये बस काला जादू का असर है, बच्चे को अभी भी बचाया जा सकता है, और उसके लिए वही करना होगा जो वो कहेंगे। दूसरे दिन मास्टर जी सुहाना की बॉडी को एक बॉक्स में बंद करके उसे कब्रिस्तान में दफना दिए और सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। शाम ढलते ढलते चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। लोग रोज की तरह अपने घरों में बंद हो गए थे। यहाँ मास्टर जी और वैद्य जी उस डायन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में उनकी प्रतीक्षा का अंत करते हुए एक काले कपड़े पहने और वहां कब्रिस्तान में उसी जगह पहुंची जहां मास्टर जी की बेटी को दफनाया गया था। उसने उस जगह से सुहाना की लाश को बाहर निकाला और कुछ मंत्र का उच्चारण किया, जिसके बाद सुहाना ऐसे उठी जैसे कि वो नींद से जागी हो। अब सुहानी बिल्कुल ठीक थी और जिंदा थी। वो डायन मंत्र से एक जगह पर आग जलाई, जिसके बाद उसने एक बड़ा सा छुरा निकाला, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सुहानी की बलि देने जा रही थी। लेकिन इससे पहले मास्टर जी और वैद्य जी दोनों चुपके से उस डायन के पास पहुंचे।
बैजी ने कुछ मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही उसकी चोटी पकड़ी, वैसे ही मास्टर जी ने छुरे से उसकी चोटी काट डाली। चोटी काटने के बाद वो डायन चीखते हुए पीछे मुड़ी और कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मास्टर जी शॉक्ड रह गए। उसने वैद्य जी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझे मारोगे? वैद्य जी ने वो चाकू मास्टर जी से छीन लिया और उसे उस डायन के सीने में घोंप दिया, जिसके बाद उसके चारों तरफ धुआं फैल गया और उसी में वो डायन कहीं गायब हो गई। उस रात मास्टर जी को अपनी बेटी वापस मिल गई थी, लेकिन इस बात से वो जितना खुश थे, इससे कई ज्यादा हैरान ये जानकर थे कि वो डायन कोई और नहीं, वैद्य जी की ही बीबी थी। अब मास्टर जी को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जब वैद्य जी सुहाना को बचा सकते हैं तो उस गांव में ऐसे कई बच्चे मारे गए। वैद्य जी उन्हें भी तो बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? जब मास्टर जी ने इस बारे में उनसे पूछा तो वैद्य जी ने कहा, हाँ, ये मेरी बीवी सरिता थी, लेकिन उसके डायन बनने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ है। आज से 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। तब गांव की हालत बहुत खराब, ना ही आने जाने के लिए ढंग का रास्ता था और ना ही पीने को साफ पानी। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो सीधा वैद्य यानी कि मेरे पास आता था। लेकिन एक दिन इस गांव में एक नया अस्पताल खुला जहां मुफ्त में लोगों का इलाज होने लगा। गांव वालों को इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे थे, इसलिए सभी लोग अस्पताल जाने लगे। इससे हमारी कमाई एक तरह से ठप हो गई थी। भूख से तड़प रहे थे हम दोनों। तब एक बार भी किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में कि हम कितने तकलीफ में थे। इसी बीच एक दिन सरिता ने मुझसे कहा, देखिए, हमारे पास एक रास्ता है जिससे गांव वाले हमारे पास फिर से इलाज के लिए आने लगेंगे। सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए मुझ पर। हाँ सरिता, मगर ये होगा कैसे? तब सरिता मुझे एक किताब दिखाकर बोली, ये है उपाय। वो एक ऐसी किताब थी जिसमें कई तरह के काले जादू के तरीके लिखे हुए थे। मैं जानता था वो गलत होगा, पर मैं बेबस था भूख और गरीबी के आगे, इसलिए मैं भी सरिता को इसके लिए मना नहीं कर पाया। उसके बाद से सरिता रोज रात को मुझसे ये कहकर निकल जाती थी, मेरे पीछे मत आना, काम खत्म करके मैं खुद से वापस आ जाऊंगी। मैंने भी वही किया जैसा उसने कहा था और अगले कुछ दिनों में वही हुआ जैसा सरिता ने मुझसे कहा था। गांव में ऐसी ऐसी बीमारी फैली जिसका इलाज अस्पताल में भी नहीं हो पाया। इस बात से लोग फिर से मेरे पास आने लगे। सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही उस बीमारी के बारे में, ना ही उसके इलाज के बारे में। वो तो सरिता ने कुछ दिया था मुझे और कहा था कोई भी आए इलाज के लिए तो उसे यही दवाई देना। मैं वही करता था और लोग इस दवाई से ठीक भी होने लगे थे। कुछ ही वक्त में मैंने काफ़ी पैसे भी जमा कर लिए थे, लेकिन इसी दौरान सुनने में आया गांव के शमशान के पास एक बच्चे की किसी ने बलि दे दी है। ये सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मुझे सरिता पर शक हुआ, कहीं ये काम उसका तो नहीं। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो मुझ पर भड़क गई और बोली थी ना तुम्हें अपने काम से काम रखने को। उसी रात को मैंने सरिता का पीछा किया तो मैंने देखा सरिता हाथों में लालटेन लिए शमशान की ओर जा रही थी और वहां पहुंचने के बाद उसने वहां एक जगह से मिट्टी हटाकर उसमें से बच्चे की लाश को निकाला। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि वो करने क्या चाह रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने वो देखा जिसे देखने का मैंने सपना तक नहीं देखा था। सरिता ने कुछ मंत्र पढ़ा जिससे वो लाश फिर से जिंदा हो गई। सरिता उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हाथों में एक तलवार थी और उसी तलवार से उसने उस बच्चे की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। उस रात मैंने सरिता को दरिंदगी की वो सभी सीमाएं लांघते हुए देखा। मैंने देखा उस लाश में से बहता खून को सरिता अपने पूरे बदन में लेप रही थी और वो उस लाश को ऐसे खा रही थी जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर थी। ये सब देखने के बाद मेरा पूरा शरीर किसी सूखी पत्ती की तरह कांपने लगा था। मैं उसी वक्त घर वापस आ गया
अगले दिन जब सुबह उठा तो मैंने देखा सरिता बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसे कुछ पूछ सकूं। अरे क्या हुआ तुम्हें, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? देखो सरिता, मुझे लगता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? पर क्यों? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कल रात को तुमने जो किया उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सुनकर सरिता गुस्से में आग बबूला हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखकर दांत पीसते हुए बोली, अच्छा तो तूने सब कुछ देख लिया। बोली थी ना तुझे, मेरे काम में टांग मत अड़ाना, अब तू भी मरेगा। ये बोलकर सरिता ने चाकू से मुझ पर ही वार कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का देकर वहां से भाग ही रहा था कि एन वक्त पर गांव वाले वहां पहुंच गए। उन लोगों को देखकर मैं भागता हुआ उनके पास गया और उन लोगों को पूरी बात बताई। सच्चाई सुनने के बाद वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और सरिता को उसी घर में बंद करके आग लगा दिया उन लोगों ने, और मुझे इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। सभी ने सोचा था ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो फिर से वापस आई और इस बार इसकी ताकत और भी बढ़ गई। मुझे भी लगा था वो कभी वापस नहीं आएगी, पर थोड़ा डर जरूर था क्योंकि मैंने उसे लाशों को जिंदा करते हुए देखा था। अगर उसमें इतनी ताकत थी कि वो किसी लाश को जिंदा कर सके, तो क्या वो खुद को बचा नहीं सकती? मेरे अंदर ये सब बातें चल तो रहे थे, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों से इस बारे में बात कर सकूं। इसलिए मन ही मन ये सब सोचकर मैं वहां से चला गया। गांव से बहुत दूर चलते चलते सुबह से शाम होने को आई। भूख और प्यास से बेहाल हो चुका था मैं। आंखों को भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। कदम मानो जैसे मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। फिर भी मैं चलता जा रहा था जब तक मुझे मेरी मंजिल न मिल जाए। फिर अचानक पानी पानी और मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं एक झोपड़े में था जिसमें एक अघोरी रहता था। अघोरी ने मुझसे यहाँ आने का मकसद पूछा तो मैंने उसे बताया कि किस तरह गांव वालों ने मुझे गांव से निकाला, जिसके बाद अघोरी ने मुझे अपना शागिर्द बनाकर अपने पास रख लिया। अघोरी तंत्र विद्या में माहिर था, इसलिए लोग अपने समस्याओं का निवारण के लिए दूर दूर से आते थे उसके पास, और समस्याएं अक्सर भूत प्रेतों से ही जुड़ी होती थी। एक दिन ऐसे ही समस्या के साथ एक आदमी अघोरी के पास आया। उसने बताया कि उसका गांव किसी शैतानी आत्मा से प्रभावित है, जिस वजह से गांव के लोग बहुत ही अजीब तरह से एक के बाद एक मर रहे थे। इसलिए उसे अघोरी की मदद चाहिए उस शैतानी आत्मा से उन्हें बचाने के लिए, और ये सुनकर अघोरी भी वहां जाने के लिए मान जाता है। उसी दिन हम दोनों उस आदमी के साथ उसके गांव गए। वो आदमी हमें उसके घर ले गया, जहाँ हमने एक बच्चे को देखा जो लगभग अधमरा सा पड़ा था एक चारपाई के ऊपर। अघोरी कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसके माथे पे अपना हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद वो बच्चा खून की उल्टी करता है, जिसमें किसी तरह की फल का टुकड़ा उसके मुंह से बाहर निकलता है। ये देखकर अघोरी समझ गया कि उस बच्चे पर किसी तरह का जादू टोना किया गया है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक वो बच्चा निस्तेज होकर वापस चारपाई पर गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, जैसे कि किसी इंसान के मरने के बाद होता है। ये देख उसके आसपास खड़े उसके परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। तभी अघोरी ने कहा, इस लड़के पर किसी डायन ने जादू टोना का प्रयोग किया है, और वो ऐसा तभी करती हैं जब उन्हें किसी तरह की सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी जिंदा इंसान का बलि देना होता है। ये बच्चा ना ही जिंदा है, ना ही पूरी तरह से मरा है। ये बस एक तरह की टोटके का असर है, जिसे सिर्फ उसी डायन द्वारा तोड़ा जा सकता है। आज अमावस्या है, वो इसे लेने आएगी। रात होने से पहले आप लोगों को इसे शमशान में दफना कर वापस आना होगा। अघोरी की बातें सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहता था। खैर, शाम हुई। लड़के के घर वाले भी उसे दफना कर वापस आ चुके थे। अब बारी हमारी थी। हम दोनों शमशान के पास गए और एक जगह पर छुपकर उसका इंतजार करने लगे।
इस बीच मैंने अघोरी से पूछा, आखिर हम बच्चे को बचाएंगे कैसे? तभी उसने कहा, डायन की शक्ति उसके चोटी से जुड़ी होती है। यूँ तो वो बहुत शक्तिशाली होती है, पर अगर हम उसकी चोटी को किसी तरह काट सकते हैं तो वो कमज़ोर हो जाएगी, तब हम उसे आसानी से मार सकते हैं। ये बात मुझे जितनी दिलचस्प लगी उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि मैंने सरिता के अंदर की वो वहशीपन को अपने आंखों से देखा था, इसलिए मुझे उसका अनुभव पहले से ही था। वक्त बीतता जा रहा था और बैठे बैठे मेरी आंख भी लग चुकी थी। तभी अघोरी ने मुझे चुपके से कहा, वो आ गई, तुम तैयार रहना। ये सुनकर मेरी आंख एकदम से खुली तो मैंने देखा आग जल रही थी शमशान में, और उसी आग के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस लड़के की शरीर पर हल्दी लेप रही थी। फिर उसने उस लड़के के मुंह के अंदर कुछ डाला, जिससे वो लड़का उल्टियां करते हुए उठा। ये देख अघोरी मेरी तरफ देखकर इशारा किया तो मैं धीरे धीरे उस डायन की ओर बढ़ने लगा। हे शैतानी आत्माओं, आज ये मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो और मुझे अपनी शक्ति दो। इंसान। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अच्छा, तो तुम मुझे मारने आए हो, पर तुम मुझे मारोगे कैसे? इतने में अघोरी किसी तरह के मंत्रों का जाप करते हुए उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच थोड़ी देर तक हाथापाई हुई और इस हाथापाई में चाकू अघोरी को लग गई। जितनी देर में अघोरी खुद को संभाल पाता, उतनी देर में वो डायन वहां से गायब हो गई थी। वो उस दिन हमारे हाथ नहीं आई, लेकिन हमने उस लड़के को जरूर बचा लिया था। अघोरी जख्मी था, इसलिए गांव पहुंचकर मैंने उसका इलाज किया। इस बात से खुश होकर उसने मुझे भी अघोर विद्या सिखाने का वादा किया। गांव वालों ने भी हमारे इस काम को काफी सराहा। तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार पैसों से ज्यादा कीमती होता है। मैं अपने किए पे पछता रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी ही हालत मेरे गांव की भी थी, जिसका जिम्मेदार मैं था। सरिता को इस अंधेरी दुनिया में धकेलने वाला मैं ही था। मैं ही जिम्मेदार था हमारे गांव की दुर्दशा का। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। उस रात के बाद ना ही कोई ऐसी घटना घटी, ना ही किसी की मौत हुई उस गांव में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। काफी दिन हो गए थे हमें उस गांव में रहते हुए। इस बीच मैं अघोरी से अघोर विद्या सीखने लगा था थोड़ा बहुत। गांव वालों को यही लगने लगा था कि शायद वो डायन यहाँ से कहीं दूर चली गई होगी, लेकिन सच ये नहीं था। ये खामोशी ठीक वैसे ही थी जैसे कि तूफान आने से पहले होता है। उस गांव में रहने के दौरान हम दोनों ध्यान लगाने के लिए पास के एक जंगल में जाया करते थे, क्योंकि बहुत ही शांति होती थी वहाँ। रोज की तरह उस दिन भी हम दोनों जंगल में गए थे ध्यान लगाने के लिए। लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे, तभी हमें जंगल के बीचों बीच किसी तरह की रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर मन में एक उत्सुकता जाग उठी। ये किस तरह की रोशनी हो सकती है, वो भी जंगल के बीचों बीच? कौन हो सकता है यहाँ? देखने के लिए हम दोनों उस ओर चले गए कि तभी एक औरत की आवाज हमें सुनाई दी। अघोरी ने मुझे आगाह करते हुए बोला, हो सकता है ये वही डायन हो जो इस एकांत जंगल में अपनी तामसिक क्रियाओं को पूरा कर रही है। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस वक्त डायनें बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, जिस वजह से उन पर काबू करना बहुत मुश्किल होगा। हम दोनों बहुत ही सतर्कता के साथ वहां पहुंचे तो हमने देखा एक औरत वहां बेहोश पड़ी थी, जो शायद उसी गांव की थी। कुछ भी हो, वो डायन नहीं थी, क्योंकि हमने उसे अपने आंखों से देखा था। हम उसे गांव ले गए। गांव पहुंचकर पता चला वो उसी गांव का एक बंदा जिसका नाम था बनवारी, वो उसकी पत्नी थी। होश में आने पर उसने बताया कि वो लकड़ी लाने गई थी जंगल में। तभी उसने उस डायन को देखा, क्योंकि उसके जाने के बाद थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गांव वाले चैन से जी तो रहे थे। अब वो वापस आ गई, न जाने क्या कयामत लेकर आई होगी अपने साथ। ये सोचकर सभी लोग बहुत डरे हुए थे। और कुछ ही दिनों में फिर शुरू हुआ मौत का वो खूनी खेल। हर 2-4 दिन में कोई ना कोई बीमार होने लगा, जानवर मरने लगे। अचानक आई इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने भी पूजा पाठ शुरू कर दी। लेकिन उसी दिन एक और हादसा हो गया।
हम पूजा कर रहे थे तब पता नहीं कैसे हमारे चौल में आग लग गई। उस वक्त पूरा गांव आग बुझाने में लगा था कि अचानक गांव में हल्ला मच गया कि डायन किसी को उठाकर ले गए। ये सुनकर अघोरी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा उसे ढूंढने। हम उसी जगह पहुंचे जहां में वो औरत बेहोश मिली थी, लेकिन वहां पहुंचने पर हमने महसूस किया कि वहां पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। बदबू ऐसे जैसे कि कोई लाश सड़ रही थी। वहां हमने आसपास ढूंढा तो वहां से थोड़ी दूर हमें एक कंकाल मिला जिस पर साड़ी लिपटी हुई थी। इससे एक बात तो साफ थी कि ये कंकाल किसी औरत की थी, पर एक सवाल ये भी था कि वो औरत आखिर कौन थी। थोड़ा और ढूंढने पर हमें एक घर भी दिखा उस जंगल में, जिसके अंदर झांकने पर हमें वो सभी चीजें दिखी जो डायने अपनी तामसिक क्रियाओं में इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा उस घर के अंदर ढेर सारा हड्डियों का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिनमें से कुछ तो जानवरों के थे और कुछ इंसानों के। अब ये तो तय हो चुका था कि वो घर उस डायन का ही था। हमने उस घर को जला दिया और वहां से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ गए, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो वो आएगी। जैसे ही वो आएगी वैसे ही हम उसे पकड़ लेंगे। हमने ये सोच तो रखा था कि हम उसे पकड़ लेंगे, पर जब वो आई उसे पकड़ना छोड़ो, हम उसे देखकर ही हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई और नहीं थी, ये वही औरत थी जिसे हम उस दिन बनवारी की बीवी समझकर अपने साथ ले गए थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो हमारे बीच में ही रहती थी। अपने घर को जलता हुआ देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने ये हरकत की है। सब यही सोचकर हैरान थे कि आखिर बनवारी की बीवी डायन कैसे हो सकती है, वो तो सालों से हमारे बीच ही रहती थी। तो इसका जवाब देते हुए अघोरी बोला, दरअसल थोड़ी देर पहले जो कंकाल हमने देखा था वो बनवारी की बीवी की थी। उसने बनवारी की बीवी को मारकर उसका रूप ले लिया था, ताकि गांव वालों के आंखों में धूल झोंक कर वो अपना काम करती रहे और गांव वाले बस उसे ढूंढते रह जाए। अब होना क्या था, रात को सभी लोग बनवारी के घर पहुंचे। बनवारी, अरे बनवारी, अरे क्या हुआ भाई, काहे इतना शोर मचा रहे हो? इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर बनवारी एकदम से डर गया। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम सब यहाँ, क्या बात है? जब गांव वालों से बनवारी को पता चला कि उसकी बीवी एक डायन है, तो वो भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद बनवारी की बीवी घर पहुंची तो बनवारी ने उससे कहा, पता है आज हमें जंगल में वो घर दिखा जहां वो डायन लोगों को उठाकर ले जाती थी, और तुमने उस घर को जला दिया। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने बनवारी का गला पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो बनवारी को कुछ नुकसान पहुंचाती, अघोरी दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर जा पहुंचा। अच्छा, तो ये सब तेरा क्या धरा है? इस बार मैं वापस आऊंगी तो सबसे पहले तुझे खत्म करूंगी। ये कहकर वो वहां से भागने को हुई, लेकिन तब तक गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। वो उस रात गांव वालों के हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद उसे बांधकर चौराहे पे खड़ा कर दिया गया सबके सामने। और जब अघोरी ने सबके सामने उसकी चोटी काट दी, तब वो औरत एकदम से बदलकर एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई, जो बहुत ज्यादा भयानक दिख रही थी। जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई और उसकी चोटी को एक खास अनुष्ठान द्वारा जला दिया गया।